हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड अनुव्रत। और आज ये आपका लेक्चर है 12th क्लास के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट। और टॉपिक लिख दिया है मैंने, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाला जो इसका हमने लेक्चर लिया था इस चैप्टर का, उसमें लॉर्ड महावीरा पे हमने ख़त्म किया था। उनका असली नाम वर्धमान था, वो आपने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिया होगा। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा। बस इस लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ा बुद्धा के बारे में जानिए कि जब भी बुद्धा आप पढ़ेंगे, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, आप माने चाहे ना माने, हमारी साइकिक में, हमारे दिमाग में अगर हमने इनको दिल से पढ़ा कि भाई हाँ क्या कहते हैं, फॉर कोर्स कंटेंट के लिए पढ़ा तो फिर तो ही इज़ जस्ट लाइक अ महावीरा, ही इज़ जस्ट लाइक अ कृष्णा। और अगर दिल से पढ़ा तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट मारता है इनका जो थ्योरी है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, मतलब कि अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है बुद्धा। ठीक है, तो ज़रा पकड़ के रखिएगा सब्जेक्ट को, बहुत अच्छा टॉपिक है। खैर, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। सबसे पहले तो बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसने निर्वाणा को प्राप्त किया हो, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। और बुद्धा का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्ट मीनिंग ये है। और द क्वेस्ट का मतलब है उसकी जर्नी, उसकी जब वो एनलाइटमेंट को पाना चाहता था तो उस दौरान उस एनलाइटमेंट को पाने के दौरान जो उसने वे तय किया, सफरिंग से भरा हुआ, वो क्वेस्ट है उसका। ठीक है जी। तो सबसे पहले आए बुद्धा की हम उपाधि कैसे देखते हैं। कुछ लोग इनको भगवान कहते हैं, कुछ कोई क्या कहता है, लेकिन हम जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो मैं तो इनको रिफॉर्मर मानता हूँ सोसाइटी में, लेकिन बुक हमें कहती है कि टीचर थे। ठीक है, टीचर ऐसे नहीं कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं या स्कूल में बैठ के लेके, नहीं, एक टीचर जिसने सिखाया दुनिया को कि भाई तरीका क्या है जीने का और इस जीवन के बाद क्या। ठीक है, ये तो सबसे पहले टीचर से आप ये सुने, इस बात को माने कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जिसका मैसेज, जिसकी टीचिंग्स इंडिया में तो इसने, मतलब कि इंडिया में तो बुद्धिज़्म का बर्थ हुआ है, लेकिन ये फैला कहाँ का इनका मैसेज, सेंट्रल एशिया में फैला, चाइना तक पहुँच गया, फिर कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार की तरफ भी चले गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और आज भी बहुत ज़्यादा तौर पे लोग इसको मानते हैं। कोई तो बात होगी इनकी टीचिंग्स में। ठीक है जी। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने ग्लोब को कवर किया इनकी टीचिंग्स में। ठीक है जी। अब इनकी जो टीचिंग्स हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा भाई टीचिंग्स क्या थी, और ये इनके बारे में पता कैसे लगा भाई बुद्धा ने ये पढ़ाया है। तो सेकंड पॉइंट हम इसमें देखेंगे हैजियोग्राफीज़। हैजियोग्राफी का मतलब ऐसे समझ लो आप कि अगर मुझे अपना पूरा, एक मैं बूढ़ा हो जाता हूँ और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ, तो इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनुव्रत। ठीक है, कोई मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया, कोई मेरा इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट नहीं आया सोसाइटी पे कि मेरी चीज़ को आप हेजियोग्राफी कहें। हेजियोग्राफी उनके बारे में है जिन्होंने सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा, बुद्धा, महावीरा, इनकी हेजियोग्राफीज होती है और नॉर्मल आदमी की ऑटोबायोग्राफी। बस ये फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क और मत देखना। अब इनके बारे में हमें पता कैसे लगता है इनकी टीचिंग्स के बारे में कि उस वक्त जब ये ज़िंदा थे और इनके मरने के 100 साल के बाद भी लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस, मतलब कि जो इनके आसपास थे लोग, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे कि भाई हम बुद्धा के पास गए, बुद्धा ने हमें ये सॉल्यूशन दिया, बुद्धा की ये बात थी, बुद्धा ने ऐसा कहा। तो उनकी जो भी हमने बातें पकड़ी और उन बातों को हमने रिकॉर्ड किया और देखा कि भाई इन्होंने अपनी अपनी हेजियोग्राफीज लिखी बुद्धा के बारे में कि बुद्धा ऐसे थे, बुद्धा ऐसे। तो और उनका जो समावेश हुआ, यानी उन चीज़ों को जब हमने जोड़ा, तो एक बहुत बड़ा टीचिंग निकल के आया कि बुद्धा कहना क्या चाहते थे, बुद्धा ने क्या लाइफ स्टाइल दिया, उनकी थ्योरी क्या थी। ठीक है जी। तो अब हम हेजियोग्राफी में चलते हैं कि हेजियोग्राफी में क्या कहा गया बुद्धा के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत एलोबरेटेड और बहुत समरिटिक व्यू में सिंपली आपको ये बता देता हूँ। नाम हम सबको पता है, सिद्धार्था नाम था। ठीक है, कौन से क्लैन से थे, साक्या क्लैन। ठीक है, हिंदी में शाक्या कहते हैं, साक्या, हम इंग्लिश में कहेंगे साक्या क्लैन। ठीक है जी। अपने आप में ही एक ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल राजा के बेटे थे, और जब पैदा हुए तो इनकी मदर का नाम तो माया था। ठीक है जी। आप देखिएगा, पूरा स्टोरी में आपको नहीं बता रहा क्या हुआ, बहुत अच्छी स्टोरी है। खैर, जब ये पैदा हुए तो इनके लिए एक भविष्यवाणी हुई कि अगर ये राजपाट संभालेंगे, अगर किंगडम संभालते हैं तो दुनिया पे राज करेंगे, बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और अगर ये बाहर निकले और इन्होंने दुनिया के हाल देखे कि संसार में क्या क्या हो रहा है, तो ये एक ऐसी राह पे जाएंगे कि फिर ये दुनिया को कुछ मैसेज और कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है जी। तो सिद्धार्था का ये समझिए। तो हुआ क्या, थोड़े दिन बाद
एक दिन सिद्धार्था मौका मिल जाता है उसको और वो अपने महल से बाहर निकलता है, तो उसको काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि इंसान का वजूद क्या है, हम लोग कैसे जीते हैं, क्या है। तो सबसे पहले वो क्या देखता है, ओल्ड मैन, सबसे पहले बूढ़े आदमी को देखता है। देखा ये कौन है भाई, अपने जो उसका सारथी होता है, जो उसका मंत्री होता है उसके साथ, भाई ये कौन है, कहता है जी बूढ़ा आदमी है। कहता जी बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, क्या चीज़ है ये। कहता है हर इंसान को इस स्टेज से होके गुजरना होता है, आप मैं या कोई भी होगा उसको गुजरना पड़ेगा। ये अपने आप में उसके लिए एक बहुत बड़ा एक धक्का था। जिसने कभी बुढ़ापा नहीं देखा उसके लिए तो धक्का ही होगा, ठीक है जी। फिर आता है दूसरा, उसको शख्स दिखता है सिक मैन, यानी एक बीमार आदमी। कहते हैं इसको क्या हो गया, ये कैसे पड़ा हुआ ज़मीन पे। कह जी बीमार है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें बीमार हम होते ही होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आज देख लें कोविड-19 है या वायरल फीवर, हर बार जब भी मौसम चेंज होता है वायरल फीवर आता है, तो ये इंसान को होता ही होता है, हम इससे बच नहीं सकते। उस बुद्धा जब तक सिद्धार्थ थे तब तक वो बीमार नहीं हुए, जब अपने पूरे ही कम मतलब कि अपने आप को पूरा ही कंजर्व रखा अपने महल में, तो क्यों बीमार होंगे जब बीमारी आसपास ही नहीं होगी। और लास्ट में वो देखते हैं कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है एक डेड बॉडी, एक लाश। उसने ये क्या चीज़ है, कह जी एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो वो बीमार होता है, और बीमारी के बाद उसको पीस मिलती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, और वो इस दुनिया के बंधनों को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें बुद्धा देखता है अपने आप में बुद्धा को हिला के रख देती हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी, ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। बुद्धा इन तीनों क्वेश्चंस को बेस बना लेता है कि ये तो दुखा है, और फिर दुखा का सॉल्यूशन ढूंढता है कि दुख का सॉल्यूशन क्या है, फिर तो ये तो ऐसे तो मैं भी हो जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा, कोई वे तो होगा इससे बचने का, कोई ना कोई तरीका तो होगा। और तब बुद्धा की सफरिंग शुरू होती है, ठीक है जी। और सफरिंग के बारे में पूरी तरीके से बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको पूरा खोल के बताता हूँ। ये बुद्धा अपने आप में एक मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है इसको। तो सुने, बुद्धा जब वहाँ से अपने महल से निकलता है तो सबसे पहले तो जो उसके जो बड़े बाल होते हैं, राजा महाराजा बाल बड़े रखते थे, अपने बालों को कटवाता है, और उसको 5 या तो उसके 4 साथी होते हैं, 5 लोगों के साथ मिलके वो अपनी बॉडी को बहुत कष्ट देता है, जैसे कहते हैं ना मॉर्टिफिकेशन, जैसे हमारे नागा साधुस करते हैं, भूखे रहते हैं कई दिनों तक, अपनी बॉडी को हर्ट करता है, और बॉडी को हर्ट करके देखता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ प्राप्त कर लूँगा। और हम अपने हिंदू रिलीजन में इसको कहते हैं हठ योगा, कि बस ज़िद होगी, मेरे को ये करना है तो करना है, चाहे उसके लिए मुझे भूखा रहना चढ़े, चाहे कुछ करना पड़े। तो जिक्र है एक इस बात का, मतलब कि हमें प्रमाण मिलता है, एक एविडेंस मिलता है कि बुद्ध एक वक्त इतने कमज़ोर हो गए कि उनकी जो हिप्स की हड्डियाँ थी, यानी बटक्स की, कुल्लों की जो हड्डियाँ थी, बिल्कुल जैसे कोई बैल एकदम से सिकुड़ जाए, एकदम पतला हो जाए, मरने की हालत हो जाए, इस तरह के उनकी हालत हो गई। और उसी वक्त जब वो इतने बुरी तरीके से इस हालात से गुजर रहे थे, उस वक्त एक नदी में जाके वो स्नान लेते हैं यानी नहाते हैं। तो नदी में एक जो नाविक होता है, यानी जो उस नाव को चला रहा होता है, वहाँ पे एक तारा मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक तार ही लगा होता है। वो उस तार को टाइट कर रहा होता है, फिर ढीला कर रहा होता है। एट वो पॉइंट था, वो जंक्चर था, वो नेचर का इशारा था बुद्धा को कि मेरे बच्चे, ना तो तुझे एनलाइटनमेंट बिल्कुल अपनी बॉडी को बिल्कुल ही हार्ड तरीके से एकदम टाइट करके मिलेगी, ना बिल्कुल ढीला करके। सॉन्ग तो तभी बजेगा जब ये प्रॉपरली टाइट होंगे, प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में टाइट होंगे। हम सब जानते हैं गिटार में, सितार में हम टाइट करते हैं वायर्स को, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल था। उसके बाद उनको एक लड़की खीर देती है, उस खीर को वो खा के अपने आप को तृप्त करते हैं, और उसके बाद फिर वो एनलाइटमेंट में लग जाते हैं। और इस वक्त इनके जो 4 या 5 जो इनके साथी थे, वो इनके छोड़ के चले जाते हैं कि ये तो अपने संकल्प का पक्का नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। और वो बैलेंस्ड वे में फिर अच्छी तरीके से फिर लग के मेडिटेशन करते हैं, एंड इन द लास्ट ही गेट हिज एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो वो बताते हैं कि बहुत मिड का रास्ता है, बैलेंस्ड वे है। अब मैं इसको छोटे से एग्जांपल से कनेक्ट करता हूँ आज के वक्त में। ना हम लोग इंसान ना ज़्यादा गर्म में रह सकते हैं, ना ज़्यादा ठंडी में। रहने को हम रहते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर अपनी बॉडी को बाहर ले जाएं, हमें गियर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठंड में हमें जैकेट्स चाहिए, गर्मी में हम बिल्कुल एकदम अपने इनोवियर्स में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों ही सूरत हाल में नहीं रह सकते, हमें बैलेंस चाहिए सब कुछ। तो बैलेंस्ड वे से ही आप इस दुनिया के दुख से पार पाओगे, ये बुद्धा ने बताया। और बुद्धा ने लास्ट में एक पाथ ऑफ राइटस लिविंग बताया कि किस तरीके से आप इस दुनिया के माया जाल से निकल सकते हो, ठीक है। और उसका नाम दिया धम्मा।
जिसको हम धर्म कहते हैं कि धर्म संगत होनी चाहिए हर चीज़, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसी तरीके से धम्म, कि इस तरीके से ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा पहला आपको पूरा का पूरा पॉइंट मैंने बता दिया। नाउ सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे हम आ जाते हैं। सेकंड पे एक चीज़ जाने, जैसे बहुत कम लोग जिस चीज़ को जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी हिंदूज़ में हम भगवद गीता को सबसे पायस मानते हैं। जो कोर्ट में भी आपने मूवीज़ में देखा होगा, भगवद गीता पे हाथ रख के हम लोग ओथ लेते हैं, यानी कसम खाते हैं। कुरान मुस्लिम्स के पास होली स्क्रिप्चर है, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी के पास बाइबल है, ज़ोरेस्ट्रियंस यानी जिनको हम पारसी कहते हैं ना, पारसी लोग, उनके पास आपका ये है, क्या नाम है, एवेस्टा। ज्यूज़ के पास अपनी तोरा है। तो बहुत कुछ है। लेकिन बुद्धिस्ट लोगों के पास क्या है, इसको कहते हैं त्रिपिताका। त्रिपिताका मतलब 3 वेरिएंट्स हैं, और 3 वेरिएंट्स बुक में नहीं दे रखे, एक ही वेरिएंट दे रखा है, लेकिन मैं आपको ये तीनों वेरिएंट लिखवाना चाहता था दिल से, तो आप सुनें। सबसे पहला है विनय पिताका, एक जो सबसे पहली बुक है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ संघा एंड मोनेस्टिक ऑर्डर। कि जिस संघा में हम रहेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे मॉन्क्स रहेंगे, साधु संत रहेंगे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उनका मोनेस्टिक ऑर्डर क्या होता है। जैसे जूडो कराटे देख लें, तो जूडो कराटे में पहले वाइट बेल्ट आती है, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर येलो बेल्ट, फिर इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो ये मोनेस्टिक ऑर्डर होता है कि पहले आदमी आराम से हल्का सा मेडिटेशन करता है, फिर कुछ पाता है, फिर वो जैन बन जाता है, उसके बाद फिर वो शिफू बन जाता है। इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो विनय पिताका सबसे पहला बुक। दूसरा था सुत्ता पिताका, बुद्धा की टीचिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में यही दे रखा है कि इसमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में सारा लिखा है, बुद्धा किस तरीके से टीचिंग हमें बताते हैं। सुत्त पिताका, बुद्धा's टीचिंग मेन एंड इम्पॉर्टेंट वन। इन द लास्ट अभिधम्मा पिटाका, फिलोसफिकल मैटर्स, दर्शन शास्त्रीय मैटर। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, सर हम यहाँ पे कब तक जिएंगे, क्या है मृत्यु के बाद, इस तरह की बातें ये अभिधम्मा पिटाका में आती हैं, फिलोसफिकल मैटर। और अगर इस पे आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर इस पे इन पर्सन लेक्चर होता तो आप मज़ेदार, आपको बहुत आनंद आता, बहुत खुश रहते। लेकिन चलो, जैसा लिखा हुआ वैसा ही करेंगे। अब देखें, आप मेरी बात सुने ज़रा, कि जब बुद्ध बात करते थे, लॉर्ड बुद्धा जब भी बात करते थे, लोगों को समझाते थे कि क्या तरीका है जीने का, किस तरीके से जिया जाए, तो हमेशा रीज़न और परसुएशन पे जोर देते थे। यानी लोगों से बातचीत करते थे और लोगों को बातचीत के द्वारा मनाने की कोशिश करते थे कि भाई मानो। ठीक है, और ऐसा नहीं था, ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमें कहीं जगहों पे एविडेंस मिल जाता है कि बुद्धा के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स भी थीं। जैसे जीसस मुर्दे को जिंदा कर देते थे, मोसेस दरिया को में अगर लाठी फेंकते थे तो दरिया 2 तरफ खड़ा हो जाता था। इस तरीके से इस तरह की पावर्स थीं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को चाहा नहीं कि मुझे शो करना पड़े इस तरह की पावर्स। जितना हो सके परसुएशन। जैसे एक बुक में ही जिक्र है, एक लेडी आके उसका बच्चा मर गया होता है कि हे बुद्धा, हे एनलाइटेंड वन, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा आप जिंदा करके दो। बुद्धा कहते हैं कि हे मेरी मैया, हे मेरी माता, आप मुझे कोई भी एक भी घर ऐसा बता दें जहाँ मृत्यु ना हुई हो। अगर एक भी घर ऐसा होता है, मैं आपके बेटे को अभी का अभी जिंदा कर दूँगा। ठीक है, तो ये परसुएशन है, एक रीज़न है कि जो डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ से आप, मैं या जो भी इस दुनिया में है, उसको उसका स्वाद चखना ही पड़ेगा, उसका सामना करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, रीज़न एंड परसुएशन इज़ ग्रेटर देन सुपर नेचुरल पावर्स। ठीक है, हालांकि मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, इनके बुक में नहीं है, ये पढ़ा था मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि जब बुद्धा के जो डिसाइपल्स बनते हैं, जब बुद्धा एनलाइटेंड हो जाते हैं, डिसाइपल बनते हैं, तो उनको कुछ चीज़ें बुद्धा सिखा देते हैं। और एक वक्त वहीं के किसी गांव में कुछ बात होती है, तो वहाँ के जो श्रेणी होती है, यानी वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं, बुद्धा के डिसाइपल्स का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। बहुत मैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम ढोंगी हो, ये हो। तो कहता है, तो बुद्धा का एक डिसाइपल गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें मैं अपनी पावर दिखाऊंगा कि हम क्या चीज़ है, बुद्धा ने हमें क्या सिखाया। तो वो जो श्रेणी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पोल गाड़ते हैं, पोल के ऊपर एक बाउल रख देते हैं कि इसको हाथ में लेके नीचे लेकर, और कुछ ऊपर चढ़ने के लिए आप यूज़ नहीं करोगे, इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, और छुओगे भी नहीं खंभे को। बुद्धा का वो डिसाइपल, ये लिखा गया है कि वो बिल्कुल ही हवा में उड़ जाता है, बाउल उतारता और ले आता है। उसके बाद वो बिजनेसमैन सारे के सारे उनके भक्त जाते हैं। लेकिन बुद्धा इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते और धमकाते हैं अपने, धमकाते मतलब इन सेंस वो ये कहते हैं कि तुम्हारा गुस्से ने तुम्हें ये करने का मौका दिया, इसका मतलब तुम अभी मुक्त नहीं हुए, यू आर नॉट एनलाइटेंड टिल येट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर।
ठीक है जी। ये बुद्धा, और भी कई इसमें एग्जाम्पल्स हैं। बुद्धा ने कई श्रेणीज़ को स्वर्ग के भी दर्शन करा दिए थे। तो खैर वो आगे की बातें हैं, बुक में नहीं है तो हम ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा इस चीज़ पे, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने ये बातें कही। ठीक है जी। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेथ इज़ इनएविटेबल। मृत्यु एक नित्य सत्य है, एक रियल चीज़ है जो होगी, इसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि वर्ल्ड के बारे में बुद्धा क्या कहते हैं कि वर्ल्ड है कैसा। तो वर्ल्ड के बारे में बुद्धा कहते हैं वर्ल्ड ट्रांसिएंट है, अनिका है। ठीक है। वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, अनिका। अनिका अलग से ये प्राकृत या पाली भाषा से रिलेटेड है, लेकिन इंग्लिश में समझिए ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट मीन्स कि माया है, कोई भी चीज़ रियल नहीं है। जो वर्धमान ने कहा एवरीथिंग इज एनिमेशन, बिल्कुल माया है, कुछ भी नहीं। ये चीज़ आपको जोड़ के रखने के लिए है। और ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये सोललेस है, इसमें आत्मा ही नहीं है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं परमात्मा ही देख लेगा सब कुछ, तो बुद्ध इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं कि आत्मा ही नहीं है इसमें। तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें जोड़ के रखने के लिए है कि बस इसी में ये लोग इंसान घूमते रहें। ठीक है। उसके बाद कहते हैं नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली दुख है। ये जो वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ, जिस दुनिया में हम रहते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये रियलिटी है, इसको तो मैं बहुत कंक्रीटली कहूँगा कि रियलिटी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो चीज़ आपको पसंद है वो कब तक आपको पसंद रहेगी, ये रियल नहीं है। जो आपके साथ हैं वो कब तक रहेंगे, वो रियल नहीं है। कभी ना कभी तो हर कोई जाएगा, आप इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। ठीक है। लेकिन एक चीज़ इंसानों के साथ यहाँ पे रहती है और वही चीज़ यहाँ डिसाइड करते हैं, वो है दुख। एंड बुद्धा कहते हैं कि दुख ही रहता है। और दुख का कारण क्या है? इट्स अ डिज़ायर। आपकी इच्छा ही दुख का कारण है। खैर वो 8 फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रुथ्स हैं इनके, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बस आप ये समझें कि दुख को वो मानते हैं कि दुख इस दुनिया में रहता है। ठीक है ना। और दुख का रीज़न है डिज़ायर, इच्छा, पहला। ठीक है जी। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कहते हैं सोशल वर्ल्ड की बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। सोशल वर्ल्ड, ये लास्ट वाला सोशल वर्ल्ड की बात करते हैं वो, कि जो हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं चारों तरफ। अब अगर हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें तो यहाँ वर्ण आश्रम सिस्टम है, कास्टिज़म है, सब कुछ है। मुस्लिम्स की तरह बात करें तो यहाँ शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर उनमें भी अलग अलग से वहाबी मुस्लिम्स हैं, 10 तरह के और चीज़ें हैं उसमें। इसी तरीके ज्यूज़ की बात करें तो ज्यूज़ कहते हैं हम ही भगवान के बंदे हैं और कोई बंदा ही नहीं है भगवान का। इस तरीके से अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। तो बुद्धा कहते हैं कि जो भी कुछ है ना इस दुनिया में, सोशल वर्ल्ड में, ये क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये डिवाइन ओरिजिन नहीं है। जैसे मनुस्मृति में कहता है मनु कि भगवान का डिवाइन ओरिजिन है, ये वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने दिया है, हमने तो सिर्फ लिखा है, यानी डिवाइन ओरिजिन मानता है। बुद्धा कहते हैं ये सब कुछ जो दिया हुआ है ना, इस सारा का सारा क्रिएशन है ह्यूमन माइंड का। इसमें डिवाइन ओरिजिन नाम की चीज़ है ही नहीं। भगवान भेदभाव नहीं करता। ठीक है। भगवान ने इंसान बनाया, ख़त्म कहानी। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, फॉलोअर ऑफ बुद्धा। तो जब बुद्धा एनलाइटेंड हो जाते हैं तो सबसे पहला तो उनकी काफ़ी टीचिंग्स है। एक टीचिंग मैं आपको बताता हूँ, कर्म फिलॉसफी, जो हमारे गीता में लिखा है कि कर्म आधारित है पूरा नियम हमारा, जो भी हम जीते मरते हैं उठते हैं कर्म के हिसाब से। ठीक है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही सिस्टम वो बताते हैं और इस चीज़ से काफ़ी लोग प्रभावित भी होते हैं। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, वो आप अगर पीछे जाएंगे, इसमें कहानी नहीं दी हुई, लेकिन पीछे वाले चैप्टर में एक राजा का नाम है अजातशत्रु। ये मगध का किंग रह चुका है। इसने अपने फादर को जान से मारा, ठीक है, अपने किंगडम के लिए। फिर अजातशत्रु के बेटे ने अपने पापा को मारा किंगडम के लिए, और फिर उसी को जो किंग बना उसी को फिर उसके बेटे ने मारा। तो ये सिस्टम चलता है कर्म फिलॉसफी का। तो बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था अजातशत्रु का फादर, मैं नाम भूल गया उनका। तो ये कर्म फिलॉसफी, और ये अपने आप रिपीटेड होता है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको बढ़ना पड़ेगा। आइदर यू बिलीव ऑन दिस कॉन्सेप्ट और यू डू नॉट बिलीव ऑन दिस कॉन्सेप्ट, बट इट्स अ रियल ट्रुथ। यही रियल और एक यही मतलब आदि सत्य है, एक रूल है। जैसे कहते हैं ना थंब रूल, ये रूल है हमारी दुनिया में जीने का। खैर तो सबसे पहले है फॉलोअर। जब लोगों को इनकी बात समझ में आने लग गई और खुश हुए लोग कि हाँ यार ये सही बोल रहा है बंदा, तो सबसे पहले जब इतने सारे बढ़ गए, तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ाएं किसी को और किसी को हमारी पढ़ाई पसंद आ जाती है, मैं छोटे से एग्जाम्पल से रिलेट करके बता रहा हूँ, तो कहते हैं सर आप बाहर भी पढ़ाएं। फिर 2-3 स्टूडेंट तो घर पे बुला लेते हैं, लेकिन अब जैसे ही स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, तो अब वैसे वी नीड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ा रूम चाहिए होगा जिसमें हमें पढ़ाएं। ठीक है। तो इसी तरीके से 2-4 लोग तो ठीक है, कोई बात नहीं, जंगल में बैठ के कहीं पढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही इनका इतना ज़ोरदार पॉपुलैरिटी हुई कि इनको संघा
बनाना पड़ा, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टीच धम्मा। उनको हम हिंदी में उनका नाम है, उस लैंग्वेज प्राकृत या पाली है, भिक्खूस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना भाई भिक्षु है ये तो यार, भिक्षाम दे, माँ भिक्षाम दे, ठीक है, भिक्खूस उनकी लैंग्वेज में, ठीक है जी। तो ये अपने आप में, और ये करते क्या थे भिक्खूस, ये जगह एक सिंपल सा इनके हाथ में एक कटोरा होता था, ठीक है, और जहाँ जाके लोगों के पास जैसे भिक्षाम मांगते हैं, भिक्षाम दे मैया भिक्षाम दे, तो भिक्षा लेते थे। और ज़्यादातर भिक्षा कौन देता था, जो बुद्धिज़्म से रिलेट करते थे लेकिन बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर पाते थे। फॉर एन एग्जांपल, हर जैन, जो जैसे जैनीज़ हैं, तो हर जैनी तो मॉन्क नहीं होता ना, जैनीज़ तो बिजनेसमैन है, जैनीज़ आर अर्निंग मनी, हर कोई मॉन्क नहीं होता। इसी तरीके से बुद्धिस्ट में जो मॉन्क नहीं थे और बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, तो उनका सिस्टम था वो इनको ज़्यादातर दान पुण्य देते थे। अब आए सेकंड पॉइंट है वुमेन इंक्लूजन, औरतों को भी ऐड किया गया। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। भगवान बुद्धा कहते हैं, मतलब कि ये लिखी नहीं हुई है बात, मैं आपको सिर्फ इसकी थोड़ा सा इम्पैक्ट बताता हूँ। भगवान बुद्धा कहते हैं एक इनकी जो फॉस्टर मदर थी, यानी इनकी दाई माँ, इनकी मदर तो जन्म देती मेरे ख्याल से 7वें दिन की डेथ हो गई थी, लेकिन जिन लेडी ने इन्हें पाला, जिसे हम दाई माँ कहते हैं, फॉस्टर मदर, उस लेडी का नाम है महाप्रजापति गौतमी। उसको एंट्री मुश्किल से दे रहे थे, बुद्धा नहीं देना चाहते थे किसी वुमेन को संघा में एंट्री। क्यों? बुद्धिज़्म में बुद्धा कहते हैं कि अगर वुमेन को एंट्री दी संघा में, तो ये धर्म जो मैंने धम्मा शुरू किया है ये चलेगा अनंत काल तक, लेकिन वुमेन जिस दिन इसमें आ जाएगी, एंट्री पा जाएगी, तो ये सिर्फ 1000 ईयर्स ही चलेगा। और ये बिल्कुल सच्ची, अब चाहे इसको कुछ भी आप समझ लें, लेकिन ये बात सच उतरी, ठीक है। उसके 1000 ईयर्स बाद बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट कम हो गया बहुत ज़्यादा। खैर, तो इनका एक डिसाइपल था जिसका नाम है आनंदा, वो बहुत बड़ा डिसाइपल है। उसने बुद्ध को राज़ी किया कि नहीं, वुमेन्स को भी देना चाहिए जब समान अधिकार में है। व्हेन आदमी और औरत कुदरत ने बनाए हैं, और जेंडर इक्वलिटी, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, दोनों का अपना वजूद है इस दुनिया में। तो आनंदा की बात से आनंदा को बहुत लगाव था बुद्धा से, और बुद्धा को आनंदा से। तो आनंदा के एक परसुएट करने पे उन्होंने अपनी जो फॉस्टर मदर थी बुद्धा की, महाप्रजापति गौतमी से, उनको संघा में एंट्री दी, और पहली वुमेन बनी वो जिन्होंने बुद्धा के अंडर उन्होंने शिक्षा ली और एनलाइटमेंट पाई। कुछ टर्म्स हैं इसमें। जब महाप्रजापति गौतमी जब एंट्री हुई, तो उन्हें भिक्खुनी, उनको भिक्खुनी कहा गया। ये टर्म है, इसको याद रखिएगा, भिक्खुनी, भिक्खुनी कहा गया, ठीक है। और इनका काम क्या था, ये भी जगह जगह जाके संघा की टीचिंग्स देती थी कि हमें इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और उसके बाद इनको कहना शुरू किया, वुमेन्स को कहना शुरू किया थेरीज, THERIS, ठीक है। ये उनके लिए, उन औरतों के लिए कहा जाता था, उन लेडीज़ के लिए जिनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया, जिन्होंने लिबरेशन प्राप्त कर लिया, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया जीते जी, उनको थेरीज कहा जाता था। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बुक में पेज नंबर 92 पे आप सेकंड पैराग्राफ में फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा के में देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं इनको फॉलो कौन कौन करता था। आप यकीन मानें, जैसे आज हम हिंदू हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदू हैं। इसी तरह से जब बुद्धिज़्म का वक्त आया, तो सारे लोग ही बुद्धिस्ट हो गए, मैक्सिमम लोग बुद्धिस्ट थे, ठीक है। हर कोई एग्जिस्ट कर रहा था, ब्राह्मण्स भी थे और दूसरे धर्म भी थे, लेकिन बुद्धिज़्म का जोर ज़्यादा था। खैर, इनके फॉलोअर्स कौन थे? किंग्स फॉलोअर हो गए, वेल्दी मैन, यानी जो समाज के बड़े पैसे वाले थे, गाहपति मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है, हेडमैन ऑफ अ विलेज, जैसे पंच होता है। हम्बलर फॉक कौन? हम्बलर फॉक जैसे नट होते हैं, गाना बजाने वाले, बंजारे या तमाशा दिखाने वाले लोग। वर्कर्स, रोज़मर्रा के काम करने वाले, स्लेव्स, गुलाम। क्राफ्ट्स पीपल, जो जैसे मटका बनाने वाले लोग या नक्काशी करने वाले लोग, ये सब इनके फॉलोअर्स थे बुद्धा के, ठीक है जी। और कैसा हिसाब किताब था, बहुत बढ़िया। तो हम ये समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरनल फंक्शन, ट्रेडिशन ऑफ संघा। इंटरनल फंक्शन कैसा होता था इस संघा में? संघा में ये तरीका क्या था, किस तरीके को फॉलो करते थे? यहाँ पे बुद्धा ही नहीं थे सिर्फ कोई भी डिसीजन लेने वाले। इनका अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, एट द टाइम ऑफ चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का, तो हमें पता लगता है जो संघा थे, जनपद थे, ये सब थे। यहाँ एक आदमी राजा तो होता था, लेकिन ऐसे नहीं कि वही डिसीजन ले रहा है, डिस्कशन होता था, सब बैठते थे एक साथ, उसके बाद डिसीजन लेते थे। और इसी तरीके का कुछ मैकेनिज़्म इस संघा में भी चलता था, और इस तरीके से इनका काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर कोई एंट्री पाता था और अपनी बात कहता था, ठीक है जी। और ऐसा कहा जाता है और देखा भी जाता है कि बहुत
निचला वर्ग जो हिंदुस्तान का है, भारत का, उस वक्त का, वो इस धर्म के ज़्यादा करीब आए। क्यों? क्योंकि उनको ब्राह्मण समाज में तो जो ब्राह्मणिक वे ऑफ लाइफ है वर्ण आश्रम का, उसमें निचले वर्ग को तो ज़्यादा इज्जत ही प्राप्त नहीं है। खैर, वो आपने पीछे चंडाला, शूद्रा ये सब पढ़ा होगा। लेकिन इसमें क्या है, बुद्धिज़्म में, बुद्धिज़्म इन चीज़ को ट्रीट ही नहीं करता, इस चीज़ को मानते ही नहीं। तो मेट्टा है, मेट्टा यहाँ लिखा है, मेट्टा ये लिखा, फेलो फीलिंग। इसमें जो दमा में जो भिक्षुज हो जाते हैं, ये फेलो फीलिंग रखते हैं, भाईचारे वाली, कि यार आप भी वही इक्वल हो, मैं भी वही इक्वल हूँ, हमारा डेस्टिनेशन ही सेम है, ख़त्म करनी। और करुणा, कंपैशन, करुणा होना बहुत ज़रूरी है, दया भाव होना बहुत ज़रूरी है, माफ़ी बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस इज़ एवरीथिंग। ठीक है, अब फॉरगिवनेस से मैं आपको छोटा सा एक इसको ये बात बता के बिल्कुल कंप्लीट करता हूँ लेक्चर को, कि ऐसा कहा जाता है अगर आप एनर्जी का पढ़ें कुछ, कि भाई एनर्जीज होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, तो ऐसा कहा जाता है, जैसे हाँ रेकी एक ट्रीटमेंट थेरेपी है जैपनीज, रेकी सर्च कीजिएगा। अगर आप किसी को फॉरगिव करते हैं, दिल से फॉरगिव करते हैं, माफ़ी करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी का ब्लॉकेज खोलते हैं, यानी आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, आप पॉजिटिव एनर्जी के और करीब आ जाते हैं। और किसी से अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं और बदले की भावना रखते हैं, उतना ही नेगेटिविटी आप में जोर पकड़ती है। ऐसा ये प्रूवन है रेकी के थ्रू। तो यही बात बुद्धा ने भी कही, कंपैशन करुणा होनी चाहिए। ठीक है जी। और एक चीज़ और इसमें बताता हूँ आपको, और बुद्धिज़्म इतना प्रभावशाली है, इतना इम्पैक्टफुल टीचिंग है इसका, कि ये जवान जो लोग हैं, यानी बच्चे हैं जो जवान, कोई भी लड़की है लड़का है जो भी जवान है, उसको अपनी तरफ ही एकदम, इसमें ज़बरदस्त अट्रैक्शन है इस रिलीजन की बातचीत में, परसुएशन में, रीजनिंग में। हम अगर थोड़ा सा देखें तो हम मुस्लिम्स के बारे में भी जानते हैं, हम हिंदूज़ के बारे में भी जानते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं। हमें इतना तो पता है भाई, इस्लाम में मोहम्मद साहब हैं, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन बुद्धिज़्म में हमें बस ये पता है लॉर्ड बुद्ध है, कहते क्या हैं ये कुछ नहीं पता। तो बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना। ये वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं साइंटिफिक रिलीजन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ अपनी तरफ से भी सर्च करना। और मैं बड़ा खुश हूँ आज आपको ये लेक्चर पढ़ा के। थैंक यू सो मच। और भैया सब्सक्राइब कर देना किसी भी हाल में। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। और लाइक्स तो कर दिया करो, खूब लाइक करो। थैंक यू। गुड डे।